आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं कोरोना महामारी की, वो भी सिर्फ राजस्थान को लेकर के। राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और हमने इसके अंदर जो सवाल रखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो लोग रोज़ कुआं खोद करके जो पानी पीते हैं वो क्या करें, क्या खाएं। ये हाल इसलिए है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा कहा गया और ये फिर एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया। इस लॉकडाउन में जो मजदूर तबका है, ठड़ी ठेले वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, दस्तकार हैं, यानी जो लोग रोज़ अपना कुआं खोद करके पानी पीते थे, रोज़ मजदूरी करते थे, उनके हालात हैं वो बड़े ही पेचीदा हो चुके हैं और बड़े ही तशवीशनाक हो चुके हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है। अब जो बात यह है कि कोरोना महामारी, ये सबके सामने है कि ये महामारी बहुत खतरनाक है। काफ़ी लोगों के, जो हज़ारों लाखों की तादाद में देश में लोगों के कोरोना हो गया है। बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ये सारी सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन साथ में जो रोटी रोजगार का सवाल है वो भी अपनी जगह है कि जो लोग जिंदा बचे हुए हैं, जो लोग, जो आम तबका है, और मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर 90-95% है वो आम तबका है, जो मजदूर तबका है, दस्तकार है, छोटे व्यापारी हैं, ठड़ी ठेले वाले हैं, किसान हैं। वो लोग अब इस लॉकडाउन के अंदर क्या खाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले जो कि ये जो लॉकडाउन लगा है, अभी नया लॉकडाउन, इससे पहले जो गत वर्ष 2020 के अंदर जो मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, वो लॉकडाउन सबसे पहले देश के अंदर राजस्थान के अंदर लगा था। 21 मार्च की रात को राजस्थान के अंदर 7 दिन का लॉकडाउन लगा था और उसके बाद में 24 मार्च की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर 21 दिन का यानी 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया, जो बाद में बढ़ता गया। यानी राजस्थान, पूरे देश के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला कोई राज्य है तो वो राज्य राजस्थान था, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 मार्च 2020 को पूरे देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। और ये जब लॉकडाउन लगाया था उससे 4-5 दिन पहले एक मरीज कोरोना का जयपुर में मिला था, 3 मरीज भीलवाड़ा में मिले थे और 3 मरीज झुंझुनू में मिले थे। उसके बाद ये लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाया तो वही चीज़ें थी कि इससे कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा, कोरोना का खात्मा किया जाएगा, इसके फैलाव को रोका जाएगा। साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। लेकिन 1 साल बाद देख रहे हैं हम, तो न तो वो कोरोना की चेन टूटी है, दूसरी लहर है वो खतरनाक रूप से पूरे देश में जो फैली है वो राजस्थान में भी फैली है। और मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे बात वो की वो है, बेड की किल्लत मची हुई है, वेंटिलेटर की किल्लत है, ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। यही हाल जो मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके हाल हैं। अब जो राजस्थान के अंदर जो अब दूसरा जो लॉकडाउन लगा है, अभी जो कुछ दिनों पहले जो लॉकडाउन लगाया गया है वो 16 अप्रैल को जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, 3 मई तक। और अब इस लॉकडाउन को बढ़ा करके एक पखवाड़े का और कर दिया गया। अब आप देखिए कि ये जो लॉकडाउन लगा है दोबारा, ये इसलिए लगा है कि बीमारी और खतरनाक रूप से फैल चुकी है। ये लॉकडाउन 16 अप्रैल को उपचुनाव के ठीक 1 दिन पहले लगा, यानी 3 विधानसभा चुनावों की जो उपचुनाव थे, जिसकी जो मतदान था 17 अप्रैल को, उससे 1 दिन पहले लगाया गया।
और इस पूरे पीरियड के अंदर, यानी गत वर्ष जो मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में अगस्त सितंबर में ये पूरी तरह से लापरवाही शुरू हुई। और उस लापरवाही का हाल ये था कि खुद विधायक, मंत्री, अधिकारी, खुद पीसीसी चेयरमैन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कई कार्यक्रमों में भीड़ के बीच में बगैर मास्क आए, मंच पे बैठे, उन्होंने भाषण दिया, वो गए, लोगों से मिले। यानी ये, और साथ में जो पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव हुए, उसके अंदर भी बेशुमार भीड़, जिसके अंदर विधायक और मंत्री ये शामिल होते रहे, और उसके अंदर भी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। यानी गई साल जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में ऐसी ढिलाई बरती गई, ऐसी लापरवाही बरती गई कि कोरोना है वो फैलता गया। और उस लापरवाही को बरतने में सबसे ज़्यादा क्योंकि जो शासन चला रहे हैं, शासन प्रशासन के जो कर्णधार हैं, वो लोग, यानी अधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदारी का इन्होंने सबूत दिया, और ये इन्होंने खुद ने भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया। अब जो उसके अंदर एक चीज और भी हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो किसान आंदोलन के नाम पर, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियों के नाम पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था जयपुर के शहीद स्मारक पे और सिविल लाइन फाटक पे, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास है उस फाटक से पहले। और उन प्रोग्रामों में भी कांग्रेस के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, और बड़ी संख्या में लोग बगैर मास्क लगाए हुए थे। फिर जो 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में वो हुए, तो उसमें बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। उसमें भी हाल यही था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, और उन प्रोग्रामों में भी विधायक और मंत्री शामिल थे, मुख्यमंत्री शामिल थे, और पीसीसी अध्यक्ष भी शामिल थे। इस तरह कोरोना फैलता गया। अब हालात कोरोना से बड़े टिपिकल हो गए, और 16 अप्रैल को पहले एक पखवाड़े के लिए और उसके बाद में दूसरे पखवाड़े के लिए, यानी 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। अब इस लॉकडाउन के अंदर जो चीज़ें की गई, जो गत वर्ष से थोड़ा सा अलग है, कि गत वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उसमें खाने पीने की जो दुकानें हैं, परचूनी की दुकानें हैं, जरूरी सामान की चीज़ें हैं, वो पूरे दिन एक तरह से खुली रहती थी शाम तक। अब इसमें कर दिया है कि वो सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। अब आप देखिए कि सुबह 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग जो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो आदमी जाकर के सामान नहीं ला पा रहा है। लोग 9 बजे उठ कर के दुकानों पे जाते हैं, और आप किसी भी परचूनी की दुकान पे, किराने की दुकान पे आप जाके देखिए, उसमें 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उस टाइम ज़बरदस्त भीड़ रहती है, और कोरोना गाइडलाइन का कोई ख़ास तौर पे पालन नहीं होता है। यानी वो बात वही की वो रह गई कि जब आप, जो लोग दुकानों पे जा रहे हैं, वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन लगाया गया तो ये कि लोग घरों में रहें। जो लोग बिना बात घरों से निकलने के आदी नहीं हैं, या वो बाहर बिना बात नहीं घूमते हैं, वो बगैर लॉकडाउन लगाए भी घरों के अंदर रहते थे, और आज भी अंदर रहते हैं। जो लोग गलियों में घूमने के, बाजारों में घूमने के, इधर उधर जाने के आदी हैं, वो लॉकडाउन से पहले भी ऐसे ही घूमते थे और आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। पहले वो और खुलेआम घूमते थे, अब गलियों में घूमते हैं। बात वो की वही है। रही मास्क की बात, तो मास्क अब भी नहीं लगाया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो पूरे दिन दुकानें बंद रहना, दुकानें बंद रहती हैं तो लोग मारे मारे घूमते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकानों पे भीड़ होती है। ये चीज़ें तो एक चीज़ है। अब इसके अलावा जो चीज़ है कि आपने परचूनी की दुकानें, किराने की दुकानें ये खोल दी सुबह के लिए, मेडिकल की दुकानें आपने खोल दी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने बिजली की दुकानें सारी बंद कर रखी हैं, कि जिसके घर में लाइट बल्ब है ये फ्यूज हो जाते हैं, वो कहाँ से खरीदेगा? क्या वो अंधेरे में रहेगा? वो दुकानें आपने बंद कर रखी हैं। ऐसे ही और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं कि कोई छात्र छात्रा कोई पढ़ाई कर रहा है, अपनी कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो वो किताबें कहाँ से लाए? किताबों की दुकानें भी बंद हैं।
तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जब एक तरफ आपने एक बेतुका लॉकडाउन लगा रखा है जिसमें पूरी तरह से न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, न मास्क लगाया जा रहा है, और सुबह सुबह परचूनी की दुकानों पे ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब उसके अंदर जो गलियों में दुकानें हैं, मैं बात राजधानी की कर रहा हूं और दूसरे शहरों की कर रहा हूं, जहां गलियों में दुकानें हैं वो दिन भर खुली रहती हैं। ये भी मुख्यमंत्री महोदय एक सच्चाई है। अब ये सब हो रहा है कि जब लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं और सरकार भी सख्ती नहीं बरत रही है, तो इस बेतुके लॉकडाउन का फिर इसकी अहमियत क्या है, और कोरोना के मरीज भी वैसे के वैसे बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बीच में आपने उस तबके को, जो मजदूर तबका है, जो थड़ी ठेले लगा करके अपना पेट भरता है, जो छोटा व्यापारी है, जो दस्तकार है, वो क्या करे? आपने प्रदेश की एक बड़ी संख्या में जो जनता है, जिस तबके की है, उसको पूरी तरह से आपने और इस हिसाब से उसको कर दिया कि उनके सामने रोटी रोजी का, खाने पीने का बड़ा संकट आ चुका है। अब जो मुख्यमंत्री महोदय, आप जो भावुक होकर के ये कह रहे हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी पड़ेगी, मैं पूरा बजट खर्च कर सकता हूँ, ये बात आपकी अपनी जगह सही है, आपका भावुक होना भी अपनी जगह सही है, लेकिन अकेला भावुक होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने जो लॉकडाउन लगाया है, तो लॉकडाउन लगाया है तो इसकी सख्ती से पालना करवाइए। जो लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे पालन करवाइए। अगर आप वो नहीं करवा सकते हैं, आपका शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है और ढीला है, तो इस बेतुके लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। इस लॉकडाउन को आप हटा दीजिए। और अगर आप नहीं भी हटा रहे हैं, तो आप उस सवाल का क्या जवाब देंगे कि वो मजदूर तबका, दस्तकार, छोटा व्यापारी, थड़ी ठेले वाला, वो इस लॉकडाउन में क्या खाए? आपके पास कोई सवाल का जवाब है? आप अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं। आप सोचिए, क्या गांधीवाद के अंदर, क्या गांधी के सिद्धांतों के शासन के अंदर ऐसा हो सकता है कि बड़ी संख्या में तबका, मैं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी तबका, जिसकी तादाद 80-90% है, उस मजदूर की, उस दस्तकार की, उस छोटे व्यापारी की, वो आज क्या खाए? एक बड़ी समस्या है और इस समस्या पे आपको गौर करना पड़ेगा। आपने तो एक झटके में कह दिया कि ये जन अनुशासन पखवाड़ा है, पहला पखवाड़ा, दूसरा पखवाड़ा, घर पे रहिए, ये कहिए। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो हर चीज़ से साधन संपन्न हैं, शासन के मुखिया हैं, लेकिन वो मजदूर, वो दस्तकार, वो छोटा व्यापारी, वो बेरोजगार आदमी, वो क्या खाए आपके इस लॉकडाउन के अंदर? ये सवाल आपके सामने है। अगर आप इस सवाल का जवाब दें अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने फेसबुक पेज पे, तो बेहतर रहेगा। ट्विटर के जरिए कि ये लोग, ये तबका क्या खाए जो रोज़ कुआं खोद करके पानी पीता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।